हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं प्रस्तुत कर रही हूँ जैनेन्द्र जी की एक उत्कृष्ट कहानी। इसका शीर्षक है खेल। मौन मुग्ध संध्या स्मित प्रकाश में हंस रही थी। उस समय गंगा के निर्जन बालुका स्थान पर एक बालक और एक बालिका अपने को और सारे विश्व को भूल गंगा तट की बालू और पानी को अपना एकमात्र आत्मीय बना उससे खिलवाड़ कर रहे थे। प्रकृति इन निर्दोष परमात्मा खंडों को निस्तब्ध और निर्निमेष निहार रही थी। बालक कहीं से एक लकड़ी लेकर तट के जल को छटा छटा उछाल रहा था। बालिका अपने एक पैर पर रेत जमाकर थोप थाप कर एक भाड़ बना रही थी। बनाते बनाते बालिका भाड़ से बोली, देख, ठीक नहीं बना तो मैं तुम्हें फोड़ दूंगी। फिर बड़े प्यार से थपका थपका कर उसे ठीक करने लगी। सोचती जाती थी, इसके ऊपर मैं एक कुटी बनाऊंगी, वह कुटी मेरी होगी। और मनोहर, नहीं, वह कुटी में नहीं रहेगा, बाहर खड़ा खड़ा भाड़ में पत्ते झोंकेगा। जब वह हार जाएगा और बहुत कहेगा, तब मैं उसे अपनी कुटी के भीतर ले लूँगी। मनोहर उधर पानी से हिल मिला के खेल खेल रहा था। उसे क्या मालूम कि यहाँ अकारण ही उस पर रोष और अनुग्रह किया जा रहा है। बालिका सोच रही थी, मनोहर कैसा अच्छा है, पर वह बड़ा दंगई और चंचल है, हमें छेड़ता रहता है। अब कि दंगा करेगा तो हम उसे कुटी में साझी नहीं करेंगे। साझी होने को भी कहेगा तो भी उससे शर्त करवा लेंगे, तब साझी करेंगे। बालिका सुरबाला 7वें वर्ष में थी। मनोहर कोई 2 साल उससे बड़ा था। बालिका को अचानक ध्यान आया, भाड़ की छत तो गर्म होगी, उस पर मनोहर रहेगा कैसे। मैं तो रह जाऊंगी, पर मनोहर तो जलेगा। फिर सोचा, उससे मैं कह दूंगी, भाई छत बहुत तप रही है, तुम जलोगे, तुम मत आओ। पर वह अगर नहीं माना, वह मेरे पास बैठने को आया तो कहूँगी, भाई ठहरो, मैं बाहर आती हूँ। पर वह मेरे पास आने की जिद करेगा क्या? जरूर करेगा, वह बड़ा हठी है, पर मैं उसे नहीं आने दूंगी। बेचारा तपेगा, भला कुछ ठीक है। ज़्यादा कहेगा, मैं धक्का दे दूंगी और कहूँगी, अरे जल जाएगा मूर्ख। यह सोचने पर उसे बड़ा मजा सा आया, पर उसका मुंह सूख गया। उसे मानो सचमुच ही धक्का खाकर मनोहर के गिरने का हास्योत्पादक और करुण दृश्य सत्य की भांति प्रत्यक्ष हो गया। बालिका ने 1-2 पक्के हाथ भाड़ पर लगाकर देखा। भाड़ अब बिल्कुल बन गया है। माँ जिस सतर्कता के साथ अपने नवजात शिशु को बिछावन पर लेटने को छोड़ती है, वैसे ही सुरबाला ने अपना पैर धीरे धीरे भाड़ के नीचे से निकाल लिया। इस क्रिया में वह सचमुच भाड़ को पुचकारती सी जाती थी। पैर ही पर तो भाड़ टिका है, पैर का आश्रय हट जाने पर बेचारा कहीं टूट न पड़े। पैर साफ निकलने पर भाड़ जब ज्यों का त्यों टिका रहा, तब बालिका एक बार आह्लाद से नाच उठी। बालिका एक बारगी तो बेवकूफ़ मनोहर को इस अलौकिक चातुर्य से परिपूर्ण भाड़ के दर्शन के लिए दौड़कर खींच लाने को उद्यत हो गई। मूर्ख लड़का पानी से उलझ रहा है, यहाँ कैसी जबरदस्त कारगुजारी हुई है, सो तो नहीं देखता। ऐसा पक्का भाड़ उसने कहीं देखा भी है? पर सोचा, अभी नहीं, पहले कुटी तो बना लूँ। यह सोचकर बालिका ने रेत की एक चुटकी ली और बड़े धीरे से भाड़ के सिर पर छोड़ दी। फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। इस प्रकार 4 चुटकी रेत धीरे धीरे छोड़कर सुरबाला ने भाड़ के सिर पर अपनी कुटी तैयार कर ली। भाड़ तैयार हो गया, पर पड़ोस का भाड़ जब बालिका ने पूरा पूरा याद किया तो पता चला एक कमी रह गई। धुआं कहाँ से निकलेगा? तनिक सोचकर उसने एक सीख टेढ़ी करके उसमें गाड़ दी। बस ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण भाड़ और विश्व की सबसे सुंदर वस्तु तैयार हो गई। उस उज्जड मनोहर को इस अपूर्व कारीगरी का दर्शन कराएगी। पर अभी जरा थोड़ा तो और देख ले। सुरबाला मुंह बाए आंखें स्थिर करके इस भाड़ श्रेष्ठ को देखकर विस्मित और पुलकित होने लगी। परमात्मा कहाँ विराजते हैं? कोई इस बाला से पूछे तो वह बताए, इस भाड़ के जादू में। मनोहर अपनी सुरो सुरो को याद कर पानी से नाता तोड़ हाथ की लकड़ी को भरपूर जोर से गंगा की धारा में फेंक कर जब मुड़ा तो सुरबाला देवी एक टक अपनी परमात्मा लीला के जादू को बूझने और सुलझाने में लगी थीं। मनोहर ने बाला की दृष्टि का अनुसरण कर देखा कि देवी जी बिल्कुल अपने भाड़ में अटकी हुई हैं। उसने जोर से कहकहा लगाकर एक लात में भाड़ का काम तमाम कर दिया। न जाने क्या किला फतह किया हो, ऐसे गर्भ में भरकर निर्दयी मनोहर चिल्लाया, सुरो रानी! सुरो रानी मुख खड़ी थी। उनके मुख पर जहाँ अभी एक विशुद्ध रस था,
वहाँ अब एक शून्य फैल गया। रानी के सामने एक स्वर्ग आ खड़ा हुआ था। वह उन्हीं के हाथ का बनाया हुआ था और वह एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर उस स्वर्ग की एक एक मनोरमता और स्वर्गीयता को दिखलाना चाहती थी। हा हंत, वही व्यक्ति आया और उसने अपनी लात से उसे तोड़ फोड़ डाला। रानी हमारी बड़ी व्यथा से भर गई। हमारे विद्वान पाठकों में से कोई होता तो उन मूर्खों को समझाता, यह संसार क्षणभंगुर है, इसमें दुख क्या और सुख क्या, जो जिससे बनता है वह उसी में लय हो जाता है। इसमें शोक और उद्वेग की क्या बात है। यह संसार जल का बुदबुदा है, फूट कर किसी रोज जल में ही मिल जाएगा। फूट जाने में ही बुदबुदे की सार्थकता है। जो यह नहीं समझते वे दया के पात्र हैं। रे मूर्ख लड़की, तू समझ, सब ब्रह्मांड ब्रह्मा का है, उसी में लीन हो जाएगा। इससे तू किस लिए व्यर्थ व्यथा सह रही है। रेत का तेरा भाड़ क्षणिक था, क्षण में लुप्त हो गया, रेत में मिल गया। इस पर खेद मत कर, इससे शिक्षा ले। जिसने लात मारकर उसे तोड़ा है वह तो परमात्मा का केवल साधन मात्र है। परमात्मा तुझे नवीन शिक्षा देना चाहते हैं। लड़की, तू मूर्ख क्यों बनती है। परमात्मा की इस शिक्षा को समझ और परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास कर। आदि आदि। पर बेचारी बालिका का दुर्भाग्य, कोई विज्ञ श्रीमान पंडित तत्वोपदेश के लिए इस गंगा तट पर नहीं पहुंच सका है। हमें तो यह भी संदेह है कि सुरो एकदम इतनी जड़ मूर्खा है कि यदि कोई परोपकाररत परमात्मा निर्देश से वहां पहुंचकर उपदेश देने भी लगते तो वह उनकी बात को न सुनती और न समझती। पर अब तो वहाँ निर्बुद्धि शठ मनोहर के सिवा कोई नहीं है और मनोहर विश्व तत्व की एक भी बात नहीं जानता। उसका मन न जाने कैसा हो रहा है, कोई जैसे भीतर ही भीतर मसोसे डाल रहा है। लेकिन उसने बनकर कहा, सुरो, दूध पगली रूठती है। सुरबाला वैसे ही खड़ी रही। सुरो, रूठती क्यों है। बालिका तनिक न हिली। सुरो, सुरो, ओ सुरो। अब बनना न हो सका। मनोहर की आवाज हठात कांपती सी निकली। सुरबाला अब और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। स्वर के इस कंपन का सामना शायद उससे न हो सका। सुरो, ओ सूर्या, मैं मनोहर हूँ। मनोहर, मुझे मारती क्यों नहीं। यह मनोहर ने उसके पीठ पीछे से कहा और ऐसे कहा जैसे वह प्रकट करना चाहता हो कि वह रो नहीं रहा है। हम नहीं बोलते। बालिका से कहे बिना न रहा गया। उसका भाड़ शायद स्वर्ग विलीन हो गया। उसका स्थान, बाला की सारी दुनिया का स्थान कांपती हुई मनोहर की आवाज ने ले लिया। मनोहर ने बड़ा बल लगाकर कहा, सुरो, मनोहर तेरे पीछे खड़ा है, वह बड़ा दुष्ट है, बोल मत। पर उस पर रेत क्यों नहीं फेंक देती, मार क्यों नहीं देती उसे एक थप्पड़, वह अब कभी कसूर नहीं करेगा। बाला ने कड़क कर कहा, चुप रहो जी। चुप रहता हूँ, पर मुझे देखोगे भी नहीं। नहीं देखते। अच्छा मत देखो, मत ही देखो। अब मैं कभी सामने ना आऊँगा, मैं इसी लायक हूँ। कह दिया तुमने। तुम चुप रहो, हम नहीं बोलते। बालिका में व्यथा और क्रोध कभी का खत्म हो चुका था। वह तो पिघल कर बह चुका था। यह कुछ और ही भाव था। यह एक उल्लास था जो ब्याज कोप का रूप धर रहा था। दूसरे शब्दों में यह स्त्रीत्व था। मनोहर बोला, लो सुरो, मैं नहीं बोलता, मैं बैठ जाता हूँ, यहीं बैठा रहूँगा। जब तक तुम न कहोगी न उठूँगा न बोलूँगा। मनोहर चुप बैठ गया। कुछ क्षण बाद हार कर सुरबाला बोली, हमारा भाड़ क्यों तोड़ा, हमारा भाड़ बना दो। लो, अभी लो, हम वैसा ही लेंगे। वैसा ही लो, उससे भी अच्छा। उस पर हमारी कुटी थी, उस पर धुएं का रास्ता था। लो, सब लो। तुम बताती जाओ, मैं बनाता जाऊं। हम नहीं बताएंगे। तुमने क्यों तोड़ा। तुमने तोड़ा, तुम ही बनाओ। अच्छा, पर तुम इधर देखो तो। हम नहीं देखते, पहले भाड़ बना कर दो। मनोहर ने एक भाड़ बनाकर तैयार किया। कहा, लो, भाड़ बन गया। बन गया। हाँ। धुएं का रास्ता बनाया। कुटी बनाई। सो कैसे बनाऊं, बताओ तो। पहले बनाओ, तब बताऊंगी। भाड़ के सिर पर एक सींक लगाकर और एक पत्ते की ओट लगाकर मनोहर ने कहा, बना दिया। तुरंत मुड़कर सुरबाला ने कहा, अच्छा, दिखाओ। सींक ठीक नहीं लगी जी, पत्ता ऐसा लगेगा। आदि आदि संशोधन कर चुकने पर मनोहर को हुक्म दिया, थोड़ा पानी लाओ, भाड़ के सिर पर डालेंगे। मनोहर पानी लाया। गंगा जल से कर पात्रों द्वारा भाड़ का अभिषेक करना ही चाहता था कि सुरो रानी ने एक लात से भाड़ के सिर को चकनाचूर कर दिया।
सुरबाला रानी हंसी से नाच उठी। मनोहर उत्फुल्लता से कहकहा लगाने लगा। उस निर्जन प्रांत में वह निर्मल शिशु हाथ से रौ लहरें लेता हुआ व्याप्त हो गया। सूरज महाजन बालकों जैसे लाल लाल मुंह से गुलाबी गुलाबी हंसी हंस रहे थे। गंगा मानो जानबूझकर किलकारियां मार रही थीं और वे लंबे ऊंचे ऊंचे दिग्गज पेड़ दार्शनिक पंडितों की भांति सभ्य हास्य की सार शून्यता पर मानो मन ही मन गंभीर तत्वावलोचन कर हंसी में भूले हुए मूर्खों पर थोड़ी दया बरसाना चाह रहे थे। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स द्वारा अवश्य बताएंगे। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।